पूछा जाता है कि जो भक्त हैं, जो ज़्यादा ईश्वर को मानते हैं, जो ईश्वर में अधिक आस्था रखते हैं, वही ज़्यादा कष्ट क्यों पाते हैं, वो ज़्यादा परेशानियों में क्यों रहते हैं, उनके पास बहुत अभाव क्यों रहता है। प्रसंग सुनाऊंगा आपको, छोटा सा प्रसंग है भगवान कृष्ण और अर्जुन के विषय में। तो एक बार अर्जुन भगवान से पूछे कि प्रभु एक बात बताइए कि जो बुरे हैं, जो गलत कार्यों में, गलत व्यसनों में लगे हुए हैं, वो बहुत आनंद में दिखाई देते हैं और खूब धनवान हो रखे हैं, और जो भक्त हैं उनके जीवन में इतना अभाव है, इसका कारण क्या है। साथियों, आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। साथियों, आज एक ऐसे विषय को, एक ऐसे कमेंट के बारे में बात करेंगे जो चैनल पर बहुत ज़्यादा किया जाता है। अक्सर पूछा जाता है कि जो भक्त हैं, जो ज़्यादा ईश्वर को मानते हैं, जो ईश्वर में अधिक आस्था रखते हैं, वही ज़्यादा कष्ट क्यों पाते हैं, वो ज़्यादा परेशानियों में क्यों रहते हैं, उनके पास बहुत अभाव क्यों रहता है। अधिकांश यही देखा जाता है, जो जितना ईश्वर को मानते हैं वो उतना ही अधिक अभावग्रस्त होते चले जाते हैं। उनकी सुख सुविधाएं उनकी कम होती चली जाती हैं, मतलब जितने भी सुख सुविधा के साधन हैं वो सब कम होते चले जाते हैं। और इस प्रश्न का बहुत ज़्यादा जवाब आप लोग चाहते हैं, तो एक मैं छोटी सी प्रसंग सुनाऊंगा आपको। छोटा सा प्रसंग है भगवान कृष्ण और अर्जुन के विषय में। तो एक बार अर्जुन भगवान से पूछे कि प्रभु एक बात बताइए कि जो बुरे हैं, जो गलत कार्यों में, गलत व्यसनों में लगे हुए हैं, वो बहुत आनंद में दिखाई देते हैं और खूब धनवान हो रखे हैं, और जो भक्त हैं उनके जीवन में इतना अभाव है, इसका कारण क्या है। तो भगवान कृष्ण बोले, इसका हम आपको किसी दिन प्रैक्टिकली अनुभव कराएंगे। इस चीज को बताने में वो मजा नहीं आएगा, इसको प्रैक्टिकली आप अनुभव करेंगे। बात आई गई हो गई। कुछ महीनों बाद भगवान अर्जुन से बोले, चलो आज घूमने चलते हैं। अर्जुन बोले, चलते हैं। बोले, ऐसे नहीं, आज बिल्कुल अपना परिचय त्याग कर, जैसे भी हम हैं, जो लोग हमें जानते हैं, बिल्कुल अजनबी बन के चलेंगे, घूमेंगे आज। और ये अपना ये सब राजसी वस्त्र ये सब उतार कर साधु वेश में चलेंगे। तो ठीक है। तो दोनों साधु वेश में चुपचाप महल से बाहर निकले बैक साइड से, और भ्रमण के लिए निकल गए। अपने नगर से बाहर जाकर एक दूसरे नगर में साधु वेश में घूम रहे थे। अब अर्जुन को लगने लगी भूख। अर्जुन बोले कि प्रभु, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मैं क्या करूं, कुछ हमारे पास पैसा तो है नहीं। उनके क्या भिक्षा मांगेंगे, साधु हैं तो भिक्षा मांग के जो है भोजन ग्रहण करेंगे। तो चलो ठीक है। सामने जो है एक हवेली थी नगर सेठ की। नगर सेठ काफी दुष्ट प्रवृत्ति का था, लेकिन जो है बहुत धनवान। और तो वहां जो है नगर सेठ के दरवाजे पर जाके नगर सेठ को बुलवाया और उनसे याचना की कि हम लोग भूखे हैं, साधु हैं, हमें भोजन की कुछ व्यवस्था कराएं। तो नगर सेठ तो बहुत बिगड़ गया, उन्हें नीचे से ऊपर तक देखा। तुम इतने हट्टे कट्टे, भाई योद्धा थे, इतने हट्टे कट्टे और भीख मांग रहे हो, इतने निकम्मे हो तुम, इतने कामचोर हो। तो उसने बहुत तरह की बुरी बुरी सुनाई और कहा, मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए,
ऐसे कामचोरों को मैं कुछ नहीं देता, बिल्कुल निकम्मे हो तुम लोग, भीख मांगते हुए शर्म भी नहीं आती। तो भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया, तुम्हारा धन और वृद्धि हो, कई गुना वृद्धि हो तुम्हारे धन में, आशीर्वाद देके। चलो आगे देखते हैं। अर्जुन मौन। अब घूमते हुए नगर से बाहर आ गए, बाहर की साइड में आ गए, जहां की एक बिल्कुल नगर का बाहरी किनारा था, ग्रामीण क्षेत्र का। वहां पर एक छोटी सी कुटिया में एक गरीब ब्राह्मण अपना जीवन यापन कर रहा था। ईश्वर भक्त, अपनी भक्ति में लीन रहता। उसके पास ज्यादा कुछ था नहीं, मात्र एक गाय थी, उस गाय की सेवा में लगा रहता और भिक्षाटन करके एक समय में ही जाता था, एक ही समय जो भी भिक्षा मिल जाती थी उसी को अपना, और ज्यादा कुछ नहीं लेता था भिक्षा में, बस जो है एक वक्त के भोजन के लिए आटा, तो उसी से जो है अपना जीवन यापन उसका चल रहा था। तो भगवान और अर्जुन उसके दरवाजे पर पहुंचे, तो उसने बड़ा खुश हुआ और उनने बड़ा वेलकम किया और आव भगत की, बिठाया। बोले प्रभु आपको क्या सेवा की जाए। उनका जरा भूख लग रही थी, तो देख रहे थे कि जो है कोई, अरे महाराज बिल्कुल। और उन्होंने बड़े सम्मान के साथ जो 2 मुट्ठी जो है आटा लेके आया था, वो उसने उससे भोजन तैयार किया, और गाय का दूध जो था उसके साथ उन्होंने उनको भोजन कराया। तो दोनों पूरी तरह तृप्त हुए। वो भोजन जो कि वो अपने लिए बनाने जा रहा था, वो उनको करा दिया। अब उसे अपनी कोई फिक्र नहीं थी, वो इस बात में प्रसन्न था, संतुष्ट था कि चलो आगंतुक जो मेहमान आए वो तृप्त हुए। तो अब अर्जुन और कृष्ण वहां से चलने से पहले भगवान कृष्ण ने उसको आशीर्वाद दिया कि हम आपकी आव भगत से आपकी सबसे बहुत प्रसन्न हुए, ईश्वर आपकी गाय मर जाए। अब विचित्र आशीर्वाद। अर्जुन बहुत बेचैन, थोड़ा आगे बढ़ के, वहां से हटते ही अर्जुन बिगड़ गए भगवान पर कि ये क्या बात। वो नगर सेठ गालियां दी उसने आपको, उसका धन कई गुना आपने बढ़ा दिया, और ये इसने इतनी आव भगत की, इतने प्रेम से भोजन कराया, बिठाया, और इसको आप बोल रहे हैं कि तेरी गाय मर जाए। तो भगवान मुस्कुराए, बोले पार्थ, इसका उत्तर भी आपको प्रैक्टिकल देंगे कभी। अर्जुन भिन्नाते वो बोले आप प्रैक्टिकल करते रहते हैं। चलिए, फिर आगे बात खत्म हो गई, अपना घूमकर वापस आ गए। इस बात को कई वर्ष व्यतीत हो गए। कई वर्षों के बाद में अचानक अर्जुन को याद आई, प्रभु मधुसूदन, मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, कई वर्ष हो गए, उसका उत्तर नहीं दिया आपने कह दिया था कि जो प्रैक्टिकल देंगे। तो भगवान बोले कौन सा प्रश्न। तो उनकी, मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि भक्त हमेशा दुखी रहते हैं, अभावों में रहते हैं, इसका कारण क्या है। आपने कहा था इसका उत्तर आपको प्रैक्टिकल कराएंगे। भगवान मुस्कुराए, बोले अभी समझे नहीं तुम, हमने तो प्रैक्टिकल करा दिया आपको, और अभी तक प्रैक्टिकल नहीं समझे आप। चलिए, तो भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की। अब दिव्य दृष्टि प्रदान होने पर, अब उनकी जब दिव्य दृष्टि जागृत हो गई, अब वो देख रहे हैं, उनसे कहते हैं कि अब वो दृश्य याद करो जिस दिन हम लोग घूमने गए थे और उस नगर सेठ के दरवाजे पर हमने भोजन के लिए याचना की थी। अब अर्जुन देख रहे हैं कि वहां पर दुत्कारे जाने के बाद भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तेरे धन में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाए। अब आगे की घटना उन्हें दिखाई दे रही है, आगे की घटना जो कि कुछ वर्ष बाद की, वो घटना देख रहे हैं कि वो नगर सेठ की मृत्यु हो गई, और मृत्यु के पश्चात उसके सूक्ष्म शरीर को यमराज के दूत बड़ी ही बुरी हालत में कोड़ों से पीटते हुए ले जा रहे हैं। वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, तड़प रहा है, लेकिन उसे जबरदस्ती खींच के ले जा रहे हैं और ले जाकर उसे घोर नरक में हजारों वर्ष के लिए डाल देते हैं। और वो घोर नरक इतना ज्यादा कष्टदायी था कि भगवान ने अर्जुन को कहा कि फील करो, इसे महसूस करो।
तो अर्जुन को वो सब वैसा ही महसूस होने लगा जैसा कि नगर सेठ को उस समय कष्ट महसूस हो रहा था। तो अर्जुन उस कष्ट से एकदम बहुत ज्यादा जो है व्याकुल हो गए। कुछ क्षणों में ही वो बचाओ बचाओ मधुसूदन बचाओ, तो तुरंत भगवान ने उन्हें उस कष्ट से बाहर निकाल लिया। प्रभु बोले ये तो क्या था? अर्जुन बोले देखा आपने, उसने जो है हमें दुत्कारा था, जैसे उसकी गंदे भाव थे, जिस तरह की उसकी मानसिकता थी, ऐसे लोग कहाँ जाते हैं? ऐसे लोगों की स्थिति ये होती है। जिस कष्ट को तुम कुछ क्षण सहन नहीं कर पाए, जी हजारों वर्षों के लिए उस कष्ट में डाल दिया गया है। हजारों वर्ष वो कष्ट भोगेगा जो आप कुछ क्षण नहीं भोग पाए। अब फिर देखो आगे, देखो अब वो आगे देखते हैं कि वो ब्राह्मण जिसके यहाँ उन्होंने बहुत तृप्ति के साथ भोजन किया था और जहां भगवान ने उनसे आशीर्वाद दिया था कि तेरी गाय मर जाए, अब वहां से आशीर्वाद के बाद जब वो चले आए तो तत्क्षण ही उनके वहां से हटते ही उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। गाय की मृत्यु हो गई पहले ही, और गाय की मृत्यु होते ही ब्राह्मण बहुत दुखी हो गया कि जो है एक यही सहारा था, इससे टाइम पास हो जाता था, समय गुजर जाता था इस गाय की सेवा में, और थोड़ा दूध मिल जाता था, कुछ बाहर से आ जाता था, चल रहा था। अब वो भी गया तो बहुत ज्यादा आघात ब्राह्मण को लगता है और वो सहन नहीं कर पाता और ईश्वर को स्मरण करते हुए प्राण त्याग देता है। अब अर्जुन देख रहे हैं कि प्राण त्यागने के बाद उसका शरीर, सूक्ष्म शरीर बाहर आ रहा है। तभी एक दिव्य रथ प्रकट होता है जिसमें से कुछ सेवक बाहर आते हैं और बड़े सम्मान के साथ, जो कि पूरे दिव्य थे सभी, और बड़े सम्मान के साथ उनके शरीर को, जो सूक्ष्म शरीर था उसको, ब्राह्मण के सूक्ष्म शरीर को रथ में सवार कराते हैं बड़े आदर सम्मान के साथ और उन्हें लेकर जाते हैं। और एक ऐसी बहुत सुंदर अलौकिक स्थान पर उनको, जहां की सभी कुछ अलौकिक था, वहां उन्हें सम्मान के सहित स्थापित कर देते कि आप यहां रहो, सभी सुख सुविधाएं आपको, जो भी कुछ सब। तो वो वहां पर, अब अर्जुन को भगवान ने कहा कि आप फील करो उसे, जो वह महसूस कर रहा है वो सब आप महसूस करोगे। अब अर्जुन महसूस कर रहा है उस फीलिंग को, जो कि ब्राह्मण उस समय उस फीलिंग को फील कर रहा है। परम आनंद की अवस्था, इतने आनंद की अवस्था जो कि अर्जुन ने अपने जीवन में कभी वो आनंद नहीं देखा था, नहीं जाना था। उस आनंद से बाहर आने का कोई, पूरी तरह सुध-बुध अर्जुन खो बैठे थे। तभी भगवान कृष्ण ने उन्हें उस अवस्था से बाहर निकाल लिया। बाहर आते ही एकदम बेचैन होकर अर्जुन बोले, प्रभु आपने कुछ देर और चलने देते, ये अवस्था तो जीवन में कभी देखी नहीं। हम राजा लोग हैं लेकिन इतना आनंद, इतना अपूर्व आनंद कभी नहीं जाना। तो भगवान कृष्ण ने कहा, अब मैं ये आपको ये दिखाया, ये आप ये महसूस करिए कि जब आप कह रहे थे, मुझ पर नाराज हो रहे थे कि आपने उसको गाय मरने की आशीर्वाद दिया, उसका जो था वो भी छीन लिया, तो अब देखो जो इतने अच्छे भाव रखते हैं, ईश्वर के प्रति इतना भाव वाले लोग होते हैं, उनका इस जन्म के पश्चात क्या होता है। तब वो भगवान कृष्ण बताते हैं, देखो जो ईश्वर को प्रिय होते हैं, जो भी ईश्वर को प्रिय होते हैं, वो उनके सारे बंधन तोड़ते हैं। सबसे पहले जो भी जितने बंधन है, उन बंधनों से मुक्त करते हैं। जीवन क्या है? मोह माया। जितने भी विकार हमें पकड़े हुए हैं, जितने भी हमने अपने आप से जुड़े हुए हैं, वो सब विकार हैं। तो उन विकारों से रहित करता हूं मैं पहले, उन सुख साधनों से, और जो भी प्रारब्ध है, जो भी पूर्व जन्मों के कर्म है, संचित कर्म है, उनको नष्ट करवाता हूं। भोगने तो पड़ते ही हैं, लेकिन वो मेरे सानिध्य में भोगे जाते हैं, जो कि बहुत अल्प मात्रा में होते हैं, लेकिन बहुत शीघ्र जल्दी वो क्लियर हो जाते हैं। और वो लोग शीघ्र, ऐसे भक्त शीघ्र जो है मेरे धाम को जाते हैं।
तो साथियों, यहाँ मेरा इस कथा को समझाने का, बताने का अर्थ यही है, जो ईश्वर को प्रिय होती हैं, जहां जो हमें प्रिय होते हैं, जब ईश्वर प्रिय नहीं होते, हमें दुनिया की सुख सुविधाएं प्रिय होती हैं और अपने से छोटे लोग बहुत तुच्छ दिखाई देते हैं और हमारी प्रवृत्ति अच्छी नहीं होती, तो इस जीवन में तो हम हो सकता है कि बहुत अच्छे से रहें, बहुत सुख सुविधाओं में रहें, लेकिन हमारा अंतकरण फिर भी उस समय भी कष्ट में ही रहता है। लेकिन ऐसे जो दुष्ट लोग होते हैं, उनका आगे का मार्ग बहुत ज़्यादा जटिल हो जाता है, बहुत कष्टमय हो जाता है। और जो ईश्वर भक्त होते हैं, ईश्वर में आस्था रखते हैं, जिन्हें ईश्वर भी प्रेम करते हैं, तो उन्हें अभावों से गुजरना पड़ता है, क्योंकि जिसने एग्जाम दिया है, जिसने परीक्षा दी है, तैयारी की है, उसे परीक्षा देनी पड़ेगी। आपने जो भी तैयारी की ईश्वर को पाने की, ईश्वर के लिए, तो वो सब आपको परीक्षाएं तो देनी पड़ेंगी। उन परीक्षाओं से गुजर के ही आप उस स्थिति तक पहुंच पाएंगे जिसे भगवत प्राप्ति की बात कहते हैं। तो साथियों, एक बस इसके सारे मैंने आपको यही बताने का प्रयास किया है कि जो भी ऐसा कहते हैं कि भक्तों को ज़्यादा कष्ट क्यों होते हैं, उसका मात्र एक कारण यही है कि जिन्हें ईश्वर प्रेम करते हैं, ईश्वर उन्हीं को प्रेम करते हैं जो ईश्वर को प्रेम करते हैं। और जब ईश्वर जिसे प्रेम करते हैं तो उसके सारे विकारों को दूर करते हैं, उसके सारे बंधनों को तोड़ते हैं, क्योंकि जितनी तड़प आपके अंदर है ईश्वर से मिलने की, ईश्वर को जानने की, भगवान कृष्ण ने कहा है गीता में, उससे कहीं 10 गुना अधिक मैं दौड़ के मिलता हूं। तो वो चाहते हैं कि वो आप और जल्दी उनसे और नजदीक उनके पहुंचे, उनके और निकट पहुंचे। तो बीच में आने वाले जितनी भी बाधाएं, जो भी बंधन है जो उन तक आपको नहीं पहुंचने देते, वो पहले समाप्त होते हैं। तो साथियों, इसके साथ ही आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।